दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किए जाने की घटना ने राजधानी में कानून व्यवस्था और पुलिस की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता विहार इलाके में बाइक की जांच और उसे जब्त किए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। आरोप है कि बाइक मालिक और उसके परिवार के कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची का पाउडर डाला और इसके बाद ईंट और पत्थर और लाठी और डंडों से पुलिस वालों की पिटाई की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। हमले में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हैं, जबकि पुलिस ने एक 17 साल के किशोर को हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है क्योंकि वो घटना को अंजाम देने के बाद फरार हैं। ये पूरा विवाद 22 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक भलसवा डेयरी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल दिनेश और हेड कांस्टेबल राजेश जनता विहार इलाके में गश्त और वाहन जांच कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक मोटरसाइकिल मिली जिसके चालक के पास वाहन से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने नियमों के तहत बाइक को जब्त कर थाने में जमा कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर आगे बढ़ गए। करीब आधे घंटे बाद लगभग 3:30 बजे जब दोनों पुलिसकर्मी दोबारा इलाके में पहुंचे तो बाइक का मालिक और उसके परिवार के कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने बाइक जब्त किए जाने को लेकर पुलिसकर्मियों से सवाल जवाब शुरू कर दिया। शुरुआती तौर पर यह मामला बातचीत और बहस तक सीमित था, लेकिन पुलिस के मुताबिक कुछ ही देर में स्थिति बिगड़ गई। आरोप है कि परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी और देखते ही देखते उन पर हमला कर दिया। पुलिस का आरोप है कि हमलावरों ने सबसे पहले पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डाला, इसके बाद उन पर ईंट और डंडों से हमला किया। अचानक हुए इस हमले में पुलिसकर्मियों को संभलने का मौका नहीं मिला। जब हेड कांस्टेबल टीनू अपने साथी पुलिसकर्मियों की मदद के लिए मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी कथित तौर पर हमलावरों ने निशाना बनाया। इस तरह हमले में कुल 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों में हेड कांस्टेबल दिनेश को सिर में चोट आने की बात भी सामने आई है। तीनों को मेडिकल सहायता दी गई और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि पुलिस कर्मियों पर हमला उस समय हुआ जब वो इलाके में नियमित गश्त और वाहन जांच की ड्यूटी कर रहे थे। ऐसे में यह सवाल उठता है कि कानून लागू कराने के दौरान पुलिस कर्मियों की सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित की जाए और किसी कार्रवाई को लेकर असहमति होने पर लोग कानून अपने हाथ में लेने से उन्हें कैसे रोका जाए, और क्या लोगों के मन में पुलिस वालों का या वर्दी का जरा भी खौफ नहीं है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमले के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और स्थानीय लोगों की मदद से मौके से एक आरोपी को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी 17 साल का किशोर है। उसे जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ यानी कानून से संघर्षरत किशोर के तौर पर हिरासत में लिया गया। क्योंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई किशोर न्याय कानून के तहत ही की जाएगी। हमले में शामिल बताए जा रहे अन्य आरोपी मौके से फरार हैं। इस मामले में भलसवा डेयरी थाने में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने धारा 221, 132, 121(1), 110, 61 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच का मकसद न केवल हमले में शामिल सभी लोगों की पहचान और गिरफ्तारी करना है, बल्कि घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं को भी स्पष्ट करना है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले में कितने लोग शामिल थे और किसकी क्या भूमिका थी। पुलिस के मुताबिक मामले का एक प्रमुख आरोपी सुनील उर्फ पंकज है, जो इलाके में बैड कैरेक्टर यानी BC के तौर पर दर्ज किया गया। पुलिस का दावा है कि उसके खिलाफ पहले से 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें ADPC एक्ट से जुड़े 2 मामले और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों का भी उल्लेख है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। इस घटना का एक अहम पहलू यह भी है कि पुलिस की ओर से की गई वाहन जब्ती जैसी नियमित कार्रवाई किस तरह सार्वजनिक विवाद में बदल गई। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस की कार्रवाई गलत लगती है तो उसके लिए कानूनी रास्ते मौजूद हैं। वाहन जब्त किए जाने या चालान जैसी कार्रवाई को संबंधित अधिकारियों या अदालत के सामने चुनौती दी जा सकती है, लेकिन कार्रवाई के विरोध में पुलिसकर्मियों पर इस तरह हमला करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर स्थिति पैदा करता है। दिल्ली में पुलिस पर हमले की ये घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही के दिनों में देश के दूसरे शहरों से भी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पारा इलाके में अवैध डेयरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस पर कथित हमले की घटना ने भी पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर बहस तेज की है। भलसवा डेयरी की घटना ने एक बार फिर यह सवाल सामने ला दिया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान भीड़ या स्थानीय लोगों के हिंसक होने की स्थिति में कानून लागू कराने वाली एजेंसियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें काम कर रही हैं और घटना से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्यों की भी जांच हो रही है।
अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि पुलिस बाकी आरोपियों तक कितनी जल्दी पहुंचती है और जांच में हमले की पूरी तस्वीर किस तरह सामने आती है। बाइक जब्ती से शुरू हुआ यह विवाद अब पुलिस पर हमले के गंभीर मामले में बदल चुका है। इसलिए आने वाले दिनों में जांच और कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।